अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। सबसे पहले तो जिन प्यारे दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आपके फीडबैक का भी हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपनी गैर हाज़िरी के लिए आपसे माज़रत खा हूँ, जिसकी वजह यह है कि उफ़क़ न्यूज़ नेटवर्क की हमेशा से पॉलिसी रही है कि जो भी प्रोग्राम्स किए जाएँ या जो भी बात की जाए वो खालिस सच और हक़ाइक़ पर मबनी होनी चाहिए। यही वजह है कि जो प्रोग्राम आज मैं आपके सामने एक बार फिर लाई हूँ वो भी मुकम्मल सच और शफाफियत पर मबनी है। इसलिए अपने सहाफ़ती असूलों के ऐन मुताबिक ये प्रोग्राम भी आपसे डंके की चोट पर शेयर करने जा रही हूँ। नाजरीन, जैसा कि हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि सच आखिर सच होता है और हमेशा हक़ पर होता है। इस सच की वजह से हमें सर सैयद यूनिवर्सिटी के हवाले से प्रोग्राम करने में कुछ रुकावटें डाली जा रही हैं, लेकिन लाख मुद्दई बुरा चाहे होता वही है जो रब को मंजूर होता है। खैर नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। सर सैयद यूनिवर्सिटी के बिगड़ते हालात और करप्शन के नासूर ने जो तबाही मचा रखी है, इसकी मुकम्मल सच्चाई सबूतों के साथ आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि हमने अपना प्रोग्राम कुछ टाइम के लिए रोक रखा था, क्योंकि सर सैयद यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा ने अपने सीनियर अलीग्स के साथ मिलकर कोर्ट में एक केस दाखिल किया हुआ था, जिसमें यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाली बेकायदगियों और धांधलियों के साथ बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की करप्शन को बेनकाब करने के साथ पाकिस्तान के नामवर साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान साहब के खदशात का भी जिक्र था, जो कि इस वक्त सर सैयद यूनिवर्सिटी की BOG यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर थे। इन्होंने 2016 में आवाज़ उठाई थी और अंबुबा इंतज़ामिया की मेगा करप्शन की निशानदही की थी और बाकी मेंबर से भी इस्तिता की थी कि मौजूदा इंतज़ामिया को सर सैयद यूनिवर्सिटी से सर सैयद टावर के नाम पर करोड़ों रुपए निकलवाने से रोका जाए। जो पैसा यूनिवर्सिटी की तामीर और तरक्की, उस्ताज़ों और तालिब इल्मों की फलाह और बहबूद पर लगना चाहिए, वो पैसा इन करप्ट चोरों की जेबों और बैंक अकाउंट्स में जा रहा है। वो सारा पैसा मौजूदा इंतज़ामिया एक ऐसी इमारत पर लगाने जा रही है जिसका कोई भी मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का ज़िया है। सर सैयद टावर के नाम पर सारा पैसा निकाल कर एक जेब से दूसरी जेब में डालकर खाया जा रहा है। तो इस केस के ऊपर अदालत ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए नाजिर को कमिश्नर के इख्तियारात देते हुए इनकी निगरानी में सर सैयद टावर पर होने वाले तमाम अखराजात की जांच पड़ताल करने का कहा कि आया इस इमारत पर जितना भी पैसा लगाया गया है, क्या इतना पैसा खर्च होना चाहिए था, या जितना भी पैसा आज तक निकाला गया है क्या वो सारा पैसा इस इमारत पर लगाया गया है कि नहीं, या कहीं कोई खुर्द-बुर्द की गई है। इस बुनियाद पर तमाम मामलात की जांच करने के बाद नाज़रीन ने जो रिपोर्ट शाया की है, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे की इंजीनियरिंग फर्म को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद नाज़रीन ने अपनी मर्ज़ी से दोनों पार्टियों की बाहमी रजामंदी से एक और इंजीनियरिंग फर्म की खिदमात हासिल की, जिसका नाम इकबाल ए नाजी एंड कंपनी है, जिस पर दोनों पार्टियों की जानिब से कोई भी एतराज़ शामिल नहीं किया गया। इसका साफ और वाज़ेह मतलब यही था कि दोनों पार्टियां नाज़िर की लगाई गई इंजीनियरिंग फर्म के ऑडिट करने पर राज़ी हैं, जिस पर नाज़िर ने दोनों पार्टियों से पूछा कि सर सैयद टावर आज जिस हालत में खड़ा है, यानी कि जितना तामीर हो चुका है, इसकी तामीर और तज़ीन और आराइश का तखमीना निकालने के लिए कौन सा साल बेहतर है, जिस पर दोनों पार्टियों की रजामंदी से इंजीनियरिंग फर्म को टास्क दिया गया कि ये इमारत 2016-17 से लेकर आज तक इसी हालत में मौजूद है जैसे 2016-17 में थी और अब तक इसी हालत में चलती आ रही है। जबकि कोर्ट में जिस पार्टी ने केस दाखिल किया था, इनका एतराज़ था कि 2014-15 का तखमीना निकाला जाए, क्योंकि इस वक्त सर सैयद टावर बन चुका था। लेकिन इस बात पर भी पार्टी ने रुकावट नहीं डाली और पार्टी इस बात पर भी राज़ी हो गई कि चलो 2016-17 का ही सही तखमीना निकाला तो जाए, जिस पर नाज़रीन ने मामलात की संगीनी को भांपते हुए दोनों पार्टियों की रज़ा से 2016-17 से सर सैयद टावर का तखमीना निकालने पर जोर दिया। 2016-17 की रिपोर्ट के मुताबिक जो इंजीनियरिंग फर्म ने दाखिल की है, इस इमारत पर यानी कि सर सैयद टावर पर 30 करोड़ का खर्चा आना चाहिए था। इससे ज़्यादा का खर्च नहीं आ सकता इस इमारत पर, जो कि आज तक की तारीख में तखमीना निकलता है। इस हिसाब से 12 करोड़ रुपए का फ़र्क साफ ज़ाहिर हो गया, क्योंकि अंबुबा की इंतज़ामिया ने जो रिकॉर्ड जमा करवाया था वो था 42 करोड़ का। नाज़रीन, मज़ीद प्रोग्राम को आगे ले जाने से पहले
پہلے میں آپ کو ناظر کی وہ رپورٹ جو ہمارے ذرائع نے ہم تک پہنچائی ہے وہ پڑھ کر سناتی ہوں. یہ کورٹ کی لینگویج ہے, اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو, کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جائے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. آپ اسکرین پر انگلش میں دیکھ رہے ہیں لیکن میں اس کی اردو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں. جی, ناظر رپورٹ بحکم کورٹ آرڈر 5/12/2022 کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے دونوں فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے. فریقین کسی ایک پیشہ ور ایکسپرٹ پر متفق نہ ہو سکے. بالآخر اقبال اے ناجی اینڈ کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی. ناجی اینڈ کمپنی نے یہ کام 9/1/2023 سے شروع کیا اور اس کا معاوضہ 2,50,000 روپے طے ہوا. ناجی اینڈ کمپنی نے اپنی انسپیکشن رپورٹ بشمول 5 صفحات رپورٹ اور 4 صفحات تصویر بلڈنگ کی 22/2/2023 کو جمع کروائی. رپورٹ کے متعلقہ نتائج مندرجہ ذیل ہیں. غور فرمائیے گا ناظرین. نمبر 1, فلور کی تعداد بمطابق منظور شدہ بلڈنگ پلان پلاٹ نمبر RB1 5 رام باغ کوارٹر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کراچی منظور شدہ برائے 2 بیسمنٹ پلس گراؤنڈ 14+13 فلورز بمطابق منظوری نمبر 43/2007 PROP01 صدر ٹاؤن KBCA DCB نمبر 2 بتاریخ 8/10/2007. نمبر 2 کیا کہہ رہے ہیں؟ پروجیکٹ پر کراچی بلڈنگ اتھارٹی اور ٹاؤن پلاننگ کے اصولوں کی خلاف ورزیاں جو کی گئی. اچھا, اس میں کیا آ جاتا ہے؟ دوران دورہ آفیسرز HT کمرہ, ٹرانسفر کمرہ, سیکیورٹی کمرہ, بیسمنٹ, یہ سب جس کی منظوری متعلقہ احکام سے نہیں لی گئی. نمبر 3 مرحلہ تعمیرات اور دستاویزات بابت تخمینہ اور اخراجات سر سید ٹاور. اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ دوران دورہ انسپیکشن یہ بات آئی کہ بلڈنگ 2 بیسمنٹ پلس گراؤنڈ اور فرسٹ فلور اور معاون تعمیرات بیمہ فنیشنگ کا تخمینہ 2016-17 کے مطابق 30,80,23,000 ہے. جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر سر سید ٹاور نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے بتاریخ 25/2/2023 اس کے مطابق پروجیکٹ کے اخراجات 42,96,91,404 ہے. تمام دستاویزات اس رپورٹ کے ساتھ لگائے گئے ہیں. ناظر 29/4/2023 میں کیا کر رہے ہیں؟ آخری نوٹ میں آپ دیکھیں, اس رپورٹ میں ناظر صاحب نے ناجی اینڈ کمپنی کی انسپیکشن رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات واضح کر دی کہ بلڈنگ 2 بیسمنٹ پلس گراؤنڈ اور فرسٹ فلور اور معاون تعمیرات 16-17 مکمل ہو چکی تھی اور اس کی تعمیرات کا تخمینہ 30,80,23,000 ہے. 2016-17 کے بعد بلڈنگ میں کسی قسم کا کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوا اور موجودہ بلڈنگ وہی ہے جو آج سے 2016-17 میں مکمل ہو چکی تھی. اس کے بعد ایک اینٹ کا مزید اضافہ نہیں ہوا. یہ میں نے آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا ہے اور اب پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین, تو آپ نے ناظر کی رپورٹ اسکرین پر دیکھی بھی اور میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کوشش کی ہے کہ آپ تک آسان اردو میں پہنچاؤں. بالا پروگرام کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. ابھی جبکہ حالیہ دنوں میں جو AGM ہوئی تھی یعنی اینول جنرل باڈی میٹنگ, اس میں 45 سے 50 کروڑ روپے موجودہ انتظامیہ نکلوا چکی ہے سر سید ٹاور کی مد میں, جس میں کوئی بھی کام نہیں ہوا. کسی قسم کا کوئی مقصد حاصل نہیں کیا جا رہا اس بلڈنگ سے, صرف اور صرف عمارت بنا کر پیسہ ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو پیسہ طلبہ یا یونیورسٹی پر لگنا چاہیے تھا وہ سارا پیسہ ان کی اپنے مقصد اور مفادات کی ہوس میں جا رہا ہے. سارا پیسہ خسارے کی نظر ہو رہا ہے, جس پر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے موقف کی تائید بھی ہوتی ہے, جنہوں نے اپنے خدشات کا برملا اظہار
इजहार किया था और सर सैयद यूनिवर्सिटी की BOG से एहतजाजन इस्तीफ़ा इसी वजह से दिया था और वाज़े तौर पर अपने इस्तीफ़ा में लिखा था कि मौजूदा काबिज़ इंतज़ामिया जालसाज और झूठी है, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का पैसा खाना है। इन्होंने मीटिंग के मिनट्स तक बदल दिए, तो मज़ीद इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने मकसद और मफादात के लिए। ना ही ये लोग मुखलिस हैं इदारे से और ना ही इनकी फलाह पर कोई काम करना चाहते हैं। इन्हें सिर्फ हवा से पैसे की यही वजह है कि गुजरते वक्त के साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब की तमाम बातें सच साबित हुई। वो सारा पैसा करप्शन की नज़र हो गया। जितना भी पैसा सर सैयद टावर के नाम पर लिया गया था, इस पैसे की वापसी हुई, ना ही कोई प्रॉफिट दिया गया। सिर्फ और सिर्फ मौजूदा इंतज़ामिया की जेबों में गया वो पैसा, जिसकी फहरिस्त में शामिल अंबुबा के सदर जावेद अनवार, जो कि सर सैयद यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्री पास अरशद खान, जो कि अंबुबा के जनरल सेक्रेटरी हैं, और फ़रूख निज़ामी भी शामिल हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के बानियान मरहूम ज़िल्ली अहमद निज़ामी के साहबजादे हैं। और ना जाने किन वजूहात या खौफ की बिना पर मौजूदा इंतज़ामिया के 2 नंबर कामों में खामोश मगर साथ खड़े हैं। लेकिन अब इस मेगा करप्शन से वो भी अपना दामन नहीं छुड़ा सकेंगे, क्योंकि 2018 से वो मौजूदा इंतज़ामिया के साथ हैं, यानी कि इनके काले कामों में एक तरह से शामिल हैं। इस मौके पर नाज़रीन, मेरा सवाल ये बनता है कि इतना सब कुछ होने पर भी, सच दिखाने पर भी, मेरे हौसले बुलंद होते देखकर भी, मेरी लब कुशाई पर भी क्या कोई इदारे एक्शन नहीं लेंगे? जिस इदारे के मातहत अंबुबा है, क्या वो इदारे भी खामोश तमाशाई बने रहेंगे? क्या किसी का ज़मीर जागेगा या नहीं? आखिर कब तक तालीमी इदारों का तकद्दुस पामाल किया जाता रहेगा? इसी तरह से जो मुख्तलिफ इदारे हैं, नैब, FIA, जिनका काम करप्शन की रोकथाम है, क्या वो तालीमी इदारों में होने वाली बेलगाम करप्शन की रोक के लिए कोई फौरी रद्द-ए-अमल नहीं दिखाएंगे? क्या ये इदारे भी खामोश रहेंगे? तालीमी इदारों में होने वाली करप्शन को ख़त्म करने में क्या ये लोग अपना कोई कलीदी किरदार अदा नहीं करना चाहते? बस यही अलमिया तो है इस माशरे का। बहरहाल, जब नाज़िर की निगरानी में सर सैयद टावर का मुआयना किया गया तो इसमें वाज़े तौर पर 12 करोड़ की करप्शन खुलकर सामने आ चुकी है। इसके अलावा भी कितने करोड़ की खुदबुद की गई है वो जल्द मंजर पर साफ दिखाई देती जाएगी, क्योंकि ये मामला 5-10 करोड़ का नहीं है नाजरीन, बल्कि 50 करोड़ से ऊपर तजावेज़ कर चुका है। सर सैयद यूनिवर्सिटी को बनाने वाले और खाने वालों में बस यही फ़र्क तो था कि बनाने वाले बानियान मरहूम इंजीनियर ज़ाकिर अली ख़ान और मरहूम इंजीनियर ज़िल्ली अहमद निज़ामी साहब दुनिया से डोनेशन लेकर यूनिवर्सिटी पर लगाते थे, और खाने वाले करप्ट मौजूदा इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी का पैसा इसी पर लगाने के बजाय उल्टा ऐसी इमारत पर पैसा ज़ाया कर रही है जिसका ना कोई मसरफ़ है और ना ही कोई मकसद। यही वजह है कि काबिज़ इंतज़ामिया के 2 नंबर कामों की वजह से डोनर इन पर एतबार नहीं करते। इस सारे फसाद का हल सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन है, जिसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मौजूदा करप्ट इंतज़ामिया ने पहले इंतज़ामी बदउनवानी की, क्योंकि इनका मकसद इसके बाद माली बदउनवानी में हाथ साफ करना था, और ये बात वसूख के साथ नाज़िर की रिपोर्ट में वाज़ेह हो चुकी है। उम्मीद है नाज़रीन, सर सैयद यूनिवर्सिटी के हवाले से आपकी मालूमात में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ होगा। अपने आने वाले अगले प्रोग्राम में आपको तफसील के साथ हालिया दिनों में होने वाली AGM यानी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में अपनी करप्शन को छुपाने के लिए मौजूदा काबिज़ इंतज़ामिया ने कौन कौन से करारदादें मंजूर करवाई और कोरम पूरा करने के लिए कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए और कितने मेंबर हाजिर और गैर हाजिर रहे, वो भी बहुत जल्द मुकम्मल तफसील के साथ अपने आने वाले प्रोग्राम में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।